औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स, नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। तो हम मोशन पढ़ रहे हैं, तो हम पहुँचे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफर, जो आपने सीख लिया। अब आज हम लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, इसके लिए भी स्पीड भी हो सकती है, ये कभी नहीं हो सकती नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और टाइम भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो हमें नेगेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ में हम वही लाइनें डालेंगे जो पॉजिटिव लाइनें हैं। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये भी पॉजिटिव। तो वाई डैश ये नहीं डालना है हमें, एक्स डैश नहीं डालना है हमें। तो यहाँ हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे स्पीड, ये लिखेंगे यहाँ किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे टाइम इन आवर्स। अगर यहाँ पर आवर है तो यहाँ भी आवर्स ही होगा। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर सेकंड, यहाँ तो टाइम सेकंड्स में ही होना चाहिए। यानी स्केल एक ही होनी चाहिए, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो इसमें दो बातें हैं। पहले तो स्पीड हो सकती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड। जैसे ये हमने ले लिया 10 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर पर आवर। अगर गाड़ी बिल्कुल एक ही रफ्तार में चली है, यूनिफॉर्म स्पीड में चली है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। यानी ये न बड़ी है 30 से आगे, न कम हो गई है 30 से। ये यूनिफॉर्म चली है गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखेंगे हम, ये यहाँ से सुबह 4 बजे निकली गाड़ी, फिर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। यानी बिल्कुल 4 बजे से लेकर 9 बजे तक गाड़ी चली है, एकदम स्मूथली, एकदम यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म, तो अगर आपको अब ये स्पीड है, ये टाइम है, तो निकालना क्या है हमें? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कल हमारे पास था डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम, निकालनी क्या थी? स्पीड। आज है स्पीड और टाइम, तो निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर कहेंगे 5 बजे से लेकर सुबह 5 AM से 8 AM तक कितनी डिस्टेंस ने ट्रैवल की, हम करेंगे 5 बजे से। 5 बजे से हम ऐसे करेंगे ग्राफ में, ये यहाँ, तो 8 बजे तक यहाँ करेंगे ऐसे ग्राफ में। तो ये जो बन गई रेक्टेंगल, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं रेक्टेंगल, इसका एरिया जितना है वो हमारे पास होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इन शॉर्ट किस तरह, फिर क्या लिखेंगे हम इधर? इस रेक्टेंगल को लिखेंगे हम ABCD। हियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड between 5 AM to 8 AM is equal to area of a rectangle ABCD, rectangle ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वो क्या लेंथ है, क्या है इसकी? ये है लेंथ 5 से 8 तक, यानी 5, 1, 2, 3 है, फिर 8 में से 5 घटेगा। यहाँ से हमें लेना है 5 से यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3 घंटे। तो लेंथ 3 इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है? ये वाली ब्रेड्थ है ए बी है ब्रेड्थ, ए बी है ब्रेड्थ। कितनी है ये ओरिजिन से ये है 30 किलोमीटर बिल्कुल, इंटू 30 इज इक्वल टू 3 3 9, 90 किलोमीटर चली है गाड़ी।
कितनी 90 किलोमीटर चली है गाड़ी। अब एक और मिसाल, अब स्पीड टाइम ग्राफ, यही स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ हम स्पीड प्लॉट करेंगे किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे कहा है कि फिज़िक्स में यूनिट्स लिखने ज़रूरी हैं, यूनिट्स नहीं लिखे तो एक आध नंबर कट जाएगा। यहाँ पर प्लॉट करेंगे टाइम इन आवर्स। तो क्या है, अब गाड़ी नहीं चली है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली नहीं चली है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म चली है, कभी ज़्यादा तेज़, कभी कम, कभी तेज़ तो कभी कम। हम क्या कर सकते हैं फिर उसमें? एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। ये ओरिजिन है, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो गाड़ी ऐसे चली है, इधर सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। गाड़ी चली है ऐसे, ये लिखेंगे पहले यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी कैसे चली है? ऐसे, पहले ऐसे चली है, ऐसे चली है, यानी पहले स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड यूनिफॉर्म, फिर स्पीड फिर से कम और 0 पे आ गई फिर। तो गाड़ी ऐसे चली है, पहले उसने स्पीड बढ़ाई, 20 तक पहुंची स्पीड, फिर 20 किलोमीटर पर आवर चली, फिर वापस आ गई, कम 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 करते करते फिर रुक गई। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल? हियर डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम देंगे हम? न तो ये स्क्वायर है, न ये रेक्टेंगल है, न ये ट्रपीजियम है, न ये रोम्बस है, ये कुछ नहीं है। अब इसका नाम क्या देंगे हम? तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? ये है एरिया इसका, ये सब। तो डिस्टेंस ट्रैवल here is equal to area of ये रेक्टेंगल नहीं है, इसको बोले क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड हों, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसको हम ऐसे नाम नहीं दे सकते, तो फार्मूला भी इसकी नहीं होगी, तो कुछ ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं मैथमेटिक्स, तो ऐसे एक डालो, एक लाइन ऐसे, तो एक लाइन डालो ऐसे। आप देखो बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया ये बन गई रेक्टेंगल, ये बन गई ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे हियर एरिया इज इक्वल टू, हियर डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू, अब नाम भी देंगे इसका ई रखेंगे, इसका एफ रखेंगे, इस पॉइंट का एफ, इसका रखेंगे ई। तो नाम देते हैं हम इस डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD plus area of this triangle, area of triangle DFC is equal to, इसका क्या बनेगा?
एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 of base into altitude plus area of rectangle length ज़रबे breadth plus area of this triangle 1/2 of base ज़रबे altitude। क्या अब क्या बनेगा? तो कहेंगे हम 1/2 इंटू ये, तो इसकी बेस क्या है? 4 से 5, एक 1 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है? ए 20